पुस्तक का नाम क्या है? प्रज्ञा। पाठ 5 अपराजिता। देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ नुकसान हो जाता है, कहीं असफलता मिलती है, कभी किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, तो हम तुरंत ईश्वर को कोसने लगते हैं कि भगवान तूने ये क्या किया। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको ईश्वर ने बहुत बड़ा दंड दिया, फिर भी वो उस दंड को स्वीकारते हुए अपनी विजय यात्रा जारी रखते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं। जैसे कि कम से कम कहा गया है कि उत्तम सुख है निर्मल काया। अगर भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया, किसी प्रकार का कोई अंग आपका क्षत विक्षत नहीं है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर की आप पर विशेष कृपा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी मेहनत से, लगन से अपने लिए संसाधन, अपनी सफलता प्राप्त करें। भगवान ने अगर तुमको स्वस्थ शरीर ही दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा यदि ईश्वर से मांग रहे हो नहीं मिल रहा, या कुछ नुकसान हो गया, ईश्वर को कोस रहे, तो शायद तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। स्वस्थ शरीर को पाने के बाद, स्वस्थ शरीर मिला है तो स्वस्थ शरीर को बनाए रखो और अपना कार्य करते रहो। और क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, यानी कि हार मिले या जीत मिले उसमें भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, प्रयास जारी रखना। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने पहले ही तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की कि तुम्हें स्वस्थ शरीर दे दिया। इस पाठ में एक लड़की के बारे में बताएगी कि जो जन्म से उसका पूरा शरीर अपंग था, तो उसकी माँ ने 1 साल वर्ष उसका इलाज कराया, तो उसके ऊपर वाले शरीर में तो हलचल होने लगी, लेकिन नीचे का जो धड़ था वो बिल्कुल शून्य था, कोई हलचल नहीं थी। फिर भी उसकी माँ ने व्हील चेयर पे हमेशा उसके साथ रही, उसकी सेवा की, जहां जहां गई पढ़ने उसके साथ रही। और उस लड़की ने कई विषय में डॉक्टरेट, कविताएं और राष्ट्रपति से उसको पुरस्कार, ये सब मिला। तो लेखक कहना चाहता है कि इसमें जो लेखिका है इस पाठ की, जिनका नाम है गौरा पंत, वो कहती हैं कि ईश्वर जब हमारा एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता। वो शरीर से अपंग जरूर थी, लेकिन विलक्षण प्रतिभा, पढ़ने में तेज, बुद्धिमान थी, और उसने उसको जो ईश्वर ने नहीं दिया उसके लिए उसने ईश्वर को कोसा नहीं। जो ईश्वर ने उसको दिया उसका भरपूर फायदा उठाया और अपना नाम कमाया। तो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देते रहो इस बात के लिए कि उसने तुम्हें, आप देखते होंगे बहुत से बच्चे, वो आपके गांव में लड़का उनके सरजी क्या रहता, 3 पहिए वाली साइकिल से जाता, उससे तो अच्छे हो, उससे तो अच्छे हो। अगर तुम वैसे होते तो तुम्हें क्या होता, कितना तुम्हें कष्ट होता, उससे तो अच्छे ही। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो सोचो कि ईश्वर ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि हमें स्वस्थ शरीर दिया, और फिर भी हम अगर ईश्वर को कोसें, ईश्वर से कहें कि हमको ये नहीं दिया। ईश्वर तुमने स्वस्थ शरीर दे दिया, आप देने कुछ बचा नहीं है। अब तुम अपनी मेहनत से, अपने हाथों पैरों से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से जो चाहो हासिल करो। सब तुम्हारे आसपास है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, नाम है, यह सब तुम्हारे आसपास। अब तुमको प्रयास करना। अब तुम्हारे साथ ईश्वर नहीं चलेगा कि हाँ चलो अब तुमको धन दिलवा दें, अब चलो तुम्हें यश दिलवा दें। अब ईश्वर ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दे दिया, यही बहुत है। इसी पे विचार करो, दिन में कम से कम एक बार बैठो तो सोचो कि चलो ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया, बहुत अच्छा किया, अब हम ईश्वर से कुछ नहीं मांगेंगे। और सिर्फ इसीलिए ईश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना पूजा करेंगे कि उसने हमें स्वस्थ शरीर दिया, बाकी अब हम कुछ नहीं मांगेंगे, अब हम खुद हासिल करेंगे अपनी मेहनत से। तो इस पाठ में जो इस पाठ का सार है वो यही है कि लेखिका ये कहना चाहती है कि जो डॉक्टर चंद्रा, जिसने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की अपंग होने के बावजूद भी, और ईश्वर को कभी भी कोसा नहीं, और सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा योगदान उसकी माँ का था, जो उसने उसका भरपूर सहयोग किया और उस मुकाम तक पहुंचाया।